किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं चांदनी दिनानी और आज हम पढ़ने वाले हैं चेंजिंग फैमिलीज में आगे की स्टोरी, जो क्या है, इट इज़ अ न्यू प्लेस। न्यू प्लेस मतलब पहली स्टोरी में हमने देखा था कि किसी के आने से, किसी न्यू मेंबर के आने से फैमिली में क्या चेंजेस थे। अब हम देखेंगे कि अगर हम किसी न्यू प्लेस पे जाते हैं तो हमारी फैमिली में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, और उन चेंजेस के ही ऊपर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द स्टोरी न्यू प्लेस। Sering's father received a letter from his office। हमने क्या पढ़ा था कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं निम्मी, सेरिंग और नजली की कहानी। इन तीनों की स्टोरीज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। निम्मी की स्टोरी हमने पढ़ ली, जिसमें था एक न्यू मेंबर का अराइवल, एक न्यू मेंबर का आना। अब हम पढ़ रहे हैं सेरिंग की स्टोरी, विच इज न्यू प्लेस। तो सेरिंग कौन है? सेरिंग इज द बॉय जिसकी स्टोरी अब हम देखने वाले हैं। तो सेरिंग के पापा को क्या मिला? सेरिंग के पापा को अपने ऑफिस में एक लेटर मिला। किसने दिया होगा वो लेटर? उनके बॉस ने, जो उनके हेड होंगे, जो उनके बॉस होंगे सेरिंग के पापा के। उन्होंने सेरिंग के पापा को क्या दिया है? एक लेटर दिया है। The letter said, उस लेटर में क्या लिखा है? The letter said that he was being promoted and would have to move to another city। इस लेटर में लिखा क्या था? इस लेटर में लिखा है कि सेरिंग के पापा का क्या हो गया है? प्रमोशन। अब प्रमोशन का मतलब, जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं या हम कहीं पे भी क्या करते हैं, वर्क करते हैं, उस ऑफिस में क्या होते हैं? बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। यानी या तो हम क्लर्क होंगे फॉर एग्जाम्पल, या तो हम सीईओ होंगे, या हम एचआर होंगे। तो मतलब कुछ ना कुछ पोस्ट होती हैं, सबसे छोटे से लेकर धीरे 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 सबसे ऊपर तक। जैसे सेरिंग के पापा की एक पोस्ट होगी, उनसे ऊपर, उनसे बड़े कौन थे पोस्ट में? उनके बॉस। तो सेरिंग के पापा जिस पोस्ट पे काम करते थे, उससे ऊपर का ओहदा, उससे ऊपर की पोस्ट उनको मिल गई थी। उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रमोशन। यानी आपकी जो पोस्ट है, उससे आगे की पोस्ट जब आपको दी जाती है, उसे हम प्रमोशन कहते हैं। और इसका फायदा क्या होता है? एक तो आपकी पोस्ट जो है वो हाई होती है, यानी आप बहुत ऊंचे ओहदे पे काम करते हो। उसके बाद आपकी सैलरी भी क्या बढ़ जाती है? हाई सैलरी हो जाती है। तो सेरिंग के पापा को जो लेटर मिला था, उसमें यही लिखा था कि उनका क्या हो गया है? प्रमोशन हो गया है, जो कि क्या है? बहुत ज़्यादा खुशी की बात। पर उसके अलावा क्या था? वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी। यानी प्रमोशन तो हो गया है, पर वो अब इसी सिटी में, इसी शहर में काम नहीं करेंगे, उनको दूसरी सिटी में, दूसरे शहर में जाना होगा। तो दो चीज़ें लिखी थी लेटर में, एक तो आपका प्रमोशन हो गया है, दूसरा आपको दूसरी सिटी में मूव करना पड़ेगा। When Sering's father showed the letter to his family, जब सेरिंग के पापा ने अपनी फैमिली में जाके ये लेटर दिखाया और सबको बताया कि मेरा प्रमोशन हो गया है और मुझे दूसरी सिटी में शिफ्ट होना पड़ेगा, मैं अब दूसरे शहर में जाऊंगा रहने, तो हाउ डू यू थिंक द डिफरेंट मेंबर्स वुड हैव फेल्ट? तो हमसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है, जब सेरिंग के पापा ने अपनी फैमिली को ये न्यूज़ दी होगी, तो उनकी फैमिली को कैसा लगा होगा? तो हमें पता है, जब प्रमोशन की बात सुनी होगी, तो पूरी फैमिली क्या हुई होगी? बहुत ज़्यादा
खुश हुई होगी क्योंकि प्रमोशन होना बहुत अच्छी बात है। पर इसके साथ ही उनको अनदर सिटी में, दूसरी सिटी में मूव करना होगा। तो हो सकता है उनकी फैमिली खुश हो भी और ना भी, क्योंकि डिपेंड करता है कि अगर उनकी फैमिली को वो सिटी छोड़ के नहीं जाना तो वो दुखी हो जाएंगे, और अगर वो सिटी छोड़ के जाने में खुश हो रहे हैं कि हमें नई जगह देखने को मिलेगी तो वो क्या होंगे, हैप्पी होंगे। तो हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वुड हैव बीन हैप्पी। उनकी फैमिली के सारे मेंबर्स क्या हुए होंगे, खुश हुए होंगे जब उन्हें पता चला होगा कि सेरिंग के पापा का क्या हो गया है, प्रमोशन हो गया है। आफ्टर सेरिंग्स फादर वुड हैव शोन द लेटर टू हिज फैमिली। तो उनकी फैमिली क्या हुई होगी, बहुत ज़्यादा खुश हुई होगी। इसका दूसरी तरीके से भी आंसर हम क्या लिख सकते हैं कि फैमिली जो है वो खुश हुई होगी प्रमोशन का सुन के, आफ्टर हेयरिंग अबाउट द प्रमोशन। पर फैमिली जो है वो थोड़ी सैड भी हुई होगी, थोड़ी दुखी भी हुई होगी, क्योंकि उनको अपनी सिटी छोड़कर दूसरी सिटी में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो हम इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। पर अगर हम ये सोच के चलें कि उनकी फैमिली जो है वो खुश हुई होगी तो हम लिख देंगे कि द फैमिली वुड हैव बीन हैप्पी आफ्टर सेरिंग्स फादर वुड हैव शोन द लेटर टू द फैमिली। What will change in Sering's family after his father's transfer? अब हम यहाँ पे देखेंगे चेंजिंग फैमिलीज का इस स्टोरी में मतलब कि जब सेरिंग के पापा का ट्रांसफर हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर? ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। और यहाँ हम ट्रांसफ़र क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेरिंग के पापा जिस सिटी में रहते थे अब उस सिटी से वो कहाँ जा रहे हैं, दूसरी सिटी में। तो जब हम ये बोलते हैं कि हमारी जॉब में क्या हुई है, तरक्की हुई है, तो हम बोलते हैं हमारा क्या हुआ है, प्रमोशन हुआ है। पर वही जगह पे अगर हमें अपनी सिटी छोड़ के दूसरी सिटी में शिफ्ट होना होगा अपनी जॉब के लिए, तब हम बोलते हैं हमारा क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है। एक सिटी से हम दूसरी सिटी जा रहे हैं। तो हमसे बोल रहे हैं कि what will change in सेरिंग्स फैमिली आफ्टर हिज फादर्स ट्रांसफ़र, यानी सेरिंग के पापा जब अपनी सिटी छोड़ के दूसरी सिटी जाएंगे तब उनकी फैमिली में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछ लिया है कि पहला चेंज हम क्या देखेंगे, हु फ्रॉम सेरिंग्स फैमिली विल लिव विथ हिज फादर्स एट द न्यू प्लेस, यानी जहाँ सेरिंग के पापा जा रहे हैं वहाँ सेरिंग की फैमिली में से कौन कौन उनके साथ जाएगा। तो ये पिक्चर जब हम देखते हैं हमें क्या समझ आ रहा है कि सेरिंग की फैमिली में कौन, सेरिंग, उसकी मदर, उसके फादर, ये कौन है, उनके ग्रैंडफादर, और ये कौन है, उनकी ग्रैंड मदर, सेरिंग की ग्रैंड मदर। तो जो सेरिंग की फैमिली है यानी उसके पापा, मम्मी, उसकी सिस्टर, वो तो जा रहे हैं, और सेरिंग की ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं, उनको बाय कर रहे हैं। इसका मतलब वो नहीं जा रहे हैं सेरिंग के पापा के साथ। तो सेरिंग के पापा के साथ कौन कौन जा रहा है, सेरिंग्स मदर, सेरिंग की मम्मी एंड हिज सिस्टर, सेरिंग की बहन जाएगी, वुड लिव विद हिज फादर एट द न्यू प्लेस, और खुद सेरिंग तो जा ही रहा है। तो हमें पता चल गया कि सेरिंग, उसकी मम्मी, उसकी बहन जो है वो सेरिंग के पापा के साथ न्यू सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, और सेरिंग की जो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हैं, जो दादा दादी हैं, वो नहीं जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों? इसका रीज़न क्या है कि हमारे जो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर होते हैं, हमारे जो दादा दादी होते हैं, उनको अपनी जगह बहुत
प्यारी होती है, यानी उनको अपनी सिटी ही बहुत अच्छी लगती है, वो किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट होना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही उसी सिटी में वो रहे हैं, तो उनको अपनी सिटी ही बहुत पसंद आती है। तो उन्होंने क्या रीज़न, यही रीज़न होगा कि उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी होगी कि हम अपने विलेज को, अपनी सिटी को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो। तो इसीलिए सेरिंग के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर उनके साथ नहीं जाएंगे। कौन जाएगा? सेरिंग, उनकी मम्मी, पापा और उसकी सिस्टर जाएंगे। किसके साथ? सेरिंग के पापा के साथ। Which school will Sering go to now? Will he have new friends? अब हमसे पूछ रहे हैं कि सेरिंग की लाइफ में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्योंकि सेरिंग जिस पुरानी सिटी में रहता होगा वहाँ वो स्कूल जाता होगा, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। अब वो दूसरी सिटी में जाएगा तो ऑब्वियसली वो क्या, नए स्कूल में एडमिशन लेगा। तो सेरिंग अब कौन से स्कूल में जाएगा, हमसे ये पूछा गया है, और क्या उस नए स्कूल में उसके फ्रेंड्स, नए दोस्त बनेंगे। तो सेरिंग विल गो टू अ न्यू स्कूल। अब सेरिंग कहाँ जाएगा? सेरिंग जिस सिटी में जा रहा है उस सिटी के स्कूल में एडमिशन लेगा। तो सेरिंग जो है एक नए स्कूल में जाएगा, ही विल गो टू अ न्यू स्कूल। और क्या उसके वहाँ फ्रेंड्स बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि सेरिंग अब जब स्कूल जाएगा तो वहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं वो भी सेरिंग के क्या हो जाएंगे? फ्रेंड्स हो जाएंगे। तो यस, ही विल हैव न्यू फ्रेंड्स इन द न्यू स्कूल। नए स्कूल में अब उसके क्या होंगे? न्यू फ्रेंड्स होंगे, नए दोस्त होंगे। तो हमें क्या समझ आया कि सेरिंग की लाइफ कैसे चेंज होगी? सेरिंग जो है वो अब नई जगह में रहेगा, उसका स्कूल चेंज हो जाएगा और उसके फ्रेंड्स भी अब चेंज हो जाएंगे। तो हमें पता चला कि प्लेस चेंज होने से, कोई जगह चेंज होने से भी क्या होता है, फैमिली में कोई ना कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे सेरिंग के पापा, मम्मी, सिस्टर और सेरिंग खुद न्यू सिटी में रहेंगे, तो एक न्यू प्लेस क्या हो गई, उन सबकी लाइफ में एक नया चेंज हो गया। सेरिंग के पापा अब न्यू ऑफिस में काम करेंगे तो उनके लिए वो चेंज हो गया, और सेरिंग और उसकी सिस्टर न्यू स्कूल जाएंगे, वहाँ पे उनके न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, तो वो क्या हो गया, उनके लिए न्यू चेंज हो गया। तो कैसे न्यू प्लेस में जाने से भी हमारी फैमिली में चेंजेस दिखते हैं, वो हमें अभी पता चल रहा है। Has anybody in your family moved to a new place because of वर्क? तो हमसे पूछ रहे हैं क्या आपकी फैमिली में भी किसी का क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, या फिर वो अपने काम के लिए अपनी सिटी छोड़कर कहीं गए हो। तो आपकी फैमिली में अगर आपके पापा का ऐसा जॉब है जिसमें उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो आप यहाँ मेंशन कर दोगे कि येस, माय फादर हैज़ मूव्ड टू अ न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ द ट्रांसफ़र। अगर आपकी फैमिली में और कोई मूव हुआ है, लाइक आपके एल्डर ब्रदर, सिस्टर या आपके कोई कजिन्स, तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर दोगे। मैंने एग्जाम्पल क्या ले लिया है कि मेरे जो बड़े भाई हैं, माय एल्डर ब्रदर, ही मूव्ड टू दिल्ली। वो दिल्ली चले गए। क्यों? क्योंकि वर्क की वजह से, यानी उनकी नई जॉब लगी थी, इसीलिए वो कहाँ मूव करे, उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला लिया। तो यस, माय एल्डर ब्रदर हैज़ मूव्ड टू दिल्ली। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल ले लिया है कि मेरे जो बड़े भाई हैं, जो मेरे एल्डर ब्रदर हैं, वो दिल्ली चले गए बिकॉज ऑफ द वर्क। How, what do you feel about this change? अब हमसे पूछा जा रहा है कि हम 2 स्टोरीज में देख चुके हैं कि चेंजेस हो रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ फैमिली में बदलाव हो रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कि चेंज क्या है, अच्छा है, बुरा है, या आप उसके बारे में क्या फील करते हो? तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हमारे लाइफ में बदलाव होना, कोई भी चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों? वी गेट टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। क्योंकि हमारी लाइफ में जब कोई नए चेंजेस होते हैं, जब कुछ बदलाव होते हैं, तो हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे निम्मी की फैमिली में निम्मी की एक छोटी सिस्टर आई है, तो निम्मी को भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को, सीखने को मिलेंगी। वैसे ही सेरिंग के पापा जब न्यू जॉब ज्वाइन करेंगे तो उनको उस न्यू जॉब में भी कुछ डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ सेरिंग भी एक
न्यू प्लेस देखेगा, अपने न्यू फ्रेंड्स बनाएगा और एक न्यू स्कूल में पढ़ाई करेगा। तो उसके लिए भी ये चेंजेस क्या लाएंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लाएंगे, उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चेंजेस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सेरिंग के लिए हम यहाँ कह सकते हैं सेरिल विल नाउ सी अ न्यू प्लेस एंड ऑल्सो मीट न्यू फ्रेंड्स विच साउंड्स वेरी एक्साइटिंग। यानी सेरिंग जो है अब एक नई जगह देखेगा, एक नई जगह में घूमेगा और वो बहुत सारे नए दोस्तों से मिलेगा, उसके बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बनेंगे। और ये सुन के ये साउंड क्या करता है, मतलब ये सुनाई कैसा देता है, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही मज़ेदार कि सेरिंग की लाइफ में कितने अच्छे अब चेंजेस होंगे। तो चेंजेस जो हैं वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। Is there anyone in your class or school who has come to your school from another place? If so, talk to him or her. हमसे बोल रहे हैं कि क्या आपके स्कूल में भी ऐसा कोई स्टूडेंट है या आपका कोई फ्रेंड है जो किसी दूसरी जगह से आपकी जगह या आपके शहर में शिफ्ट हुआ है। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है तो आप उससे बात करिए और इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके पापा का ट्रांसफ़र हुआ हो या किसी और रीज़न से वो न्यू सिटी में शिफ्ट हुए हैं और आपके स्कूल में फ़र्स्ट टाइम उन्होंने एडमिशन लिया है, तो आप उनसे बात करके ये क्वेश्चंस का आंसर पूछ सकते हो। अगर ऐसा कोई नहीं है तो मैं यहाँ पर एक गर्ल का एग्जाम्पल दे रही हूँ जो अपनी सिटी से न्यू सिटी में शिफ्ट हुई है। तो हम उससे पूछते हैं इन क्वेश्चंस का आंसर कि वो हमें क्या बताती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि क्या कोई लड़की आपके स्कूल में या कोई लड़का यानी कोई स्टूडेंट आपके घर स्कूल में कोई दूसरी सिटी से आया है क्या? तो यस, अ न्यू गर्ल केम टू माई स्कूल लास्ट मंथ, कि हाँ एक नई बच्ची है, एक न्यू स्टूडेंट है जो लास्ट मंथ यानी पिछले महीने ही मेरे स्कूल में आई है, उसने अभी एडमिशन वहाँ पर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम उससे पूछ रहे हैं वेयर हैज शी और ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आए हैं यानी वो किस सिटी से आपकी सिटी में आए हैं। तो शी हैज़ कम फ्रॉम मुंबई। तो जब मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं मुंबई से आई हूँ, यानी मैं पहले कहाँ रहती थी, मैं मुंबई में रहती थी। तो आप भी अपने फ्रेंड से जो दूसरी सिटी से शिफ्ट हुए हैं अगर, तो उनसे पूछ सकते हैं कि आप कौन सी सिटी में इसके पहले रहते थे और आप वो यहाँ पर मेंशन कर दोगे। What was his or her old school like? अब हम उससे पूछेंगे कि उसका जो पुराना स्कूल था जहाँ वो पहले पढ़ती थी वो कैसा था। तो उसने हमें बताया हर ओल्ड स्कूल वॉज वेरी बिग, जो उसका पुराना स्कूल था कहाँ, मुंबई में, क्योंकि वो कहाँ से आई है, मुंबई से आई है, तो उसका पुराना स्कूल क्या था, बहुत बड़ा था। शी हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन हर ओल्ड स्कूल, और उसके पुराने स्कूल में क्या थे, उसके बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, क्योंकि पुराने स्कूल में वो बहुत टाइम से पढ़ रही थी तो उसके क्या थे, बहुत सारे वहाँ पर फ्रेंड्स थे। और यहाँ वो नई नई है, अभी लास्ट मंथ ही आई है वो स्कूल में, तो यहाँ पे उसके थोड़े कम फ्रेंड्स होंगे। तो वो अपने स्कूल के बारे में बता रही है कि मेरा पुराना स्कूल बहुत बड़ा था और मेरे वहाँ पे बहुत अच्छे सारे फ्रेंड्स थे। What does he or she find different here? यहाँ पर उसे क्या अलग दिख रहा है, क्या डिफरेंट देखने को मिल रहा है। यानी जब वो पुरानी सिटी में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो मुंबई में रहती थी, तो इस सिटी में जब वो शिफ्ट हुई है तो उसके लिए यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या डिफरेंट है। She is very excited because everything here is new to her. क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है इस सिटी में उसे ये सब कुछ नया लगता है। यानी इस सिटी में सारी बिल्डिंग्स, जो भी लोग हैं, कपड़े हैं, खाना है, लैंग्वेज है, वो सब यहाँ पे क्या है, उसके लिए न्यू है, उसकी सिटी से बिल्कुल अलग है। तो क्योंकि ये सब कुछ नया उसे देखने को मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, एक्साइटेड है। She finds the language and the food here very interesting. यहाँ पे उसको जो खाना है, जो लैंग्वेज है उसकी, वो बहुत ज़्यादा उसको क्या लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, उसे बड़ा मज़ेदार लगता है इस सिटी का खाना खाना और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो सुनना या सीखना।
डज ही और शी लाइक द चेंज। और अब हम उससे पूछेंगे कि ये जो चेंजेस उसके लिए हुए हैं क्या उसे वो अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं। तो हमें पता है उसको क्या पसंद आया, उसको यहाँ की लैंग्वेज, उसको यहाँ का खाना, ये सब कुछ क्या लगता है, बहुत ही एक्साइटिंग, यानी वो बहुत खुश है इस चेंज से। सो येस शी लाइक्ड द चेंज, कि हाँ उसे ये चेंज बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सेरिंग की फैमिली में जो भी चेंजेस हुए हैं वो क्यों हुए हैं, क्योंकि वो एक न्यू प्लेस, एक नई जगह में शिफ्ट हो रहे हैं। और क्या हुआ है, उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया है, तो अब सेरिंग और उसकी फैमिली एक न्यू सिटी में रहेंगे। सेरिंग एक नए स्कूल में जाएगा और वहाँ उसके नए दोस्त बनेंगे। तो इन चेंजेस से हमें क्या समझ आया है कि हमारी लाइफ में चेंजेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कुछ भी नया सीखने को या देखने को हमें मिलता है तो हमें बहुत खुश होना चाहिए और उसको सीखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे द नेक्स्ट स्टोरी ऑफ द चैप्टर। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और क्लास 4th से 12th के नोट्स देखने के लिए आप magnetbrains.com पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।